रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज गुरुवार 19 नवंबर 2020, थर्सडे 19 नवंबर 2020। पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे के द्वारा जो हमको विषय आज मिला है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में से हम समझेंगे और हमारे जीवन में इसके विषय में जो हमको ज़रूरत है वह सब कुछ हमारे जीवन में हम तैयार करेंगे कि हमारे मन, हमारी सोच, हमारा चाल चलन इस वचन के अनुसार बदलता जाए। यहाँ पर जो वचन दिया गया है वह यूहन्ना का 16 अध्याय 13 वचन है और इसके अंदर जो विषय इंग्लिश में लिखा गया है, yield to him and follow his word। उसके वचन के पीछे चलना है और उसको हमने अपने आप को दे देना है, उसको हमने अपने आप को दे देना है और उसके वचन के पीछे चलना है। यूहन्ना का 16 अध्याय 13 वचन, जॉन 16th चैप्टर 13th वर्स। ये वचन इस प्रकार से है इंग्लिश में, हाउ बिट व्हेन ही द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ इज कम he will guide you into all truth, for he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come। इसी को हम हिंदी भाषा में यही वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय 13 वचन को हिंदी में हम पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय 13 वचन, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हम और एक बार इसी वचन को पढ़ेंगे हिंदी में। 16 अध्याय 13 वचन, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। Being born again, the Spirit of God lives in you and he guides you by the word in the way that you should go। जैसे कि हमने नया जन्म पाया है, पवित्र परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहता है, वह हमारी अगुवाई करता है, हमें दिशाएं दिखाकर परमेश्वर के वचन में से उस मार्ग में से लेकर जाता है जिस मार्ग से हमको जाना होता है, हमको जाना है वही मार्ग का वह दर्शा करता है उसके वचनों में से। His word is your sure guide in life। उसका वचन आपके लिए निश्चित मार्गदर्शा है आपके जीवन में। It's the reason we encourage conscious study and meditation on the word। यही कारण है कि हम आप लोगों को उत्साह देते हैं, आप होश में रहकर अभ्यास करें और मनन करें परमेश्वर के वचन के ऊपर। Getting yourself acquainted with the word
is the way to know the counsel of God and walk in His will. परमेश्वर के वचनों में काम करने योग्य होने के लिए उसके रास्ते और सलाह समझने की ज़रूरत है। जो परमेश्वर के रास्ते और सलाह होती है उन्हें समझने की ज़रूरत है। एंड वॉक इन हिज विल, और उसकी इच्छा में चलिए। ही काउंसल्स यू फ्रॉम विद इन लाइन विद द वर्ड, वो आपके अंदरूनी में से आपको सलाहें देता है और वही वचन के आधार से होता है। नो अदर पर्सनालिटी इन दिस लाइफ कैन लीड यू इन सक्सेस, विक्ट्री एंड रेस्ट एज द होली स्पिरिट वुड। कोई और व्यक्तिमत्व इस जीवन के अंदर हमको अगुवाई नहीं कर सकता है सफलता के लिए, जय के लिए, जैसा पवित्र आत्मा कर सकता है। His delight is to guide you to make accurate and excellent decisions. Go to the right places at the right time and do the right things at the right time for God's glory. उसको आपकी अगुवाई करने में प्रसन्नता है और वह सिद्ध और उत्कृष्ट निर्णय लेने के लिए, बिल्कुल सही और उत्कृष्ट निर्णय लेने के लिए वो आपकी मार्गदर्शन करता है। आपको सही जगह, सही समय जाने के लिए और आप सही चीज़ों को सही समय करने के लिए वो आपकी अगुवाई करता है परमेश्वर के महिमा के लिए। रिकॉग्नाइज हिज मिनिस्ट्री एंड पर्सन इन योर लाइफ, उसकी सेवकाई को, और वह एक व्यक्ति है, इसे अपने जीवन में पहचानिए। टॉक विथ हिम ऑफन, उसके साथ बातें कीजिए ज्यादा से ज्यादा और बारंबार। लिसन टू हिम एज वेल, फॉर ही इज ऑलवेज टॉकिंग टू योर स्पिरिट। उसको ध्यानपूर्वक सुनिए क्योंकि वो हमेशा ही बातें करता है आपकी आत्मा से। He cares about everything you do. He takes interest in the minutest detail of your life. वो आपकी चिंता करता है सब कुछ जो आप करते हो उसके विषय में, और वह इस बात के विषय में पसंद रखता है कि आपकी छोटी सी छोटी जानकारी भी उसके पास हो आपके जीवन के विषय में। इट्स हिज प्लेजर टू सक्सेसफुली गाइड यू थ्रू ऑल योर एंडियोवर्स फ्रॉम डे टू डे। यह उसको आनंद देता है कि आपको सफलतापूर्वक मार्गदर्शन किया जाए आपके दिन ब दिन सारे व्यवहारों में। Many have made grievous mistakes in their lives for not listening to him and following his guidance. बहुतों ने दुखदाई ऐसी गलतियां कर रखी है अपने जीवन में उसकी ना सुनने के कारण और उसके मार्गदर्शन के पीछे
ना चलने के कारण। His counsel and guidance are always in sync with the word. उसकी सलाहें और मार्गदर्शन हमेशा उसके वचन के साथ जोड़ी हुई है, मिली जुली है। Your life will be the expression of God's glory, beauty, wisdom, and grace as you yield to Him and follow His word. आपका जीवन परमेश्वर के महिमा, सुंदरता, बुद्धि और अनुग्रह का रूप होगा, जैसे जैसे आप उसको अपने आप को देते जाएंगे और उसके वचन के पीछे चलते रहेंगे। थ्रू द वर्ड ही गाइड्स एंड लीड्स यू फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी। वचन के द्वारा वह मार्गदर्शन करता है, अगुवाई करता है, महिमा से महिमा तक। प्रेयर, जब हम प्रार्थना करेंगे, अगर आप इंग्लिश में इसे करना चाहते हैं तो आपने इसे मेरे साथ दोहराना है, और अगर आप इसे हिंदी में करना चाहते हैं तो आप हिंदी में इसे दोहराना है, लेकिन हमने इसे बोलना ज़रूरी है। डियर फादर, I thank you for your glory in my life. Thank you for beautifying me with your grace and filling me with your wisdom. I function excellently today through the power of the Holy Spirit who lives in me and guides me from within, piloting me from glory to glory. In Jesus' name, Amen. प्यारे पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ उस महिमा के लिए जो तूने मुझे मेरे जीवन में दिया है। तेरी महिमा को मेरे जीवन में दिया है। धन्यवाद हो मुझे सुंदर बनाने के लिए तेरे अनुग्रह के द्वारा, और मुझे बुद्धि से भरने के लिए। मैं काम करता हूँ उत्कृष्टता से आज पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा जो मुझ में रहता है और मेरी अगुवाई भी करता है मेरे अंदर से, और मेरे लिए वो आगे आगे बढ़ता है और मुझे महिमा से महिमा तक लेकर जाता है। यीशु के नाम में आमीन। आज जो वचन हमको मनन करने के लिए दिया है वो जॉन 16th चैप्टर 13 to 15th वर्स, जेम्स 1st चैप्टर 22 to 25 वर्स, यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय 13 वचन से 15 वचन तक, और याकूब की पत्री 1 अध्याय 22 वचन से 25 वचन तक। ये इंग्लिश में हम किंग जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे और हिंदी में इसे हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। जॉन्स गॉस्पेल किंग जेम्स वर्शन में से हम पढ़ रहे हैं। जॉन्स गॉस्पेल 16th चैप्टर 13 वर्स से लेकर 15th वर्स तक। हाउ बीट व्हेन ही द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ is come, he will guide you
into all truth, for he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will shew you things to come. He shall glorify me, for he shall receive of mine, and shall shew it unto you. All things that the Father hath are mine. Therefore said I, that he shall take of mine, and shall shew it unto you. A little while, and ye shall not see me, and again a little while, and ye shall see me, because I go to the Father. और एक बार पढ़ेंगे इसको इंग्लिश में. How beat when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth. For he shall not speak of himself, that whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will shew you things to come. He shall glorify me, for he shall receive of mine, and shall shew it unto you. All things that the Father hath are mine. Therefore said I, that he shall take of mine, and shall shew it unto you. A little while, and ye shall not see me, and again a little while, and ye shall see me, because I go to the Father. हम इसे हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से. यूहन्ना का सुसमाचार उसका 16 अध्याय 13 वचन से हम पढ़ेंगे 16 वचन तक, 15 वचन तक. परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा. वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा. जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा. और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय 13 वचन से 15 वचन तक. परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा. वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा. जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा. याकूब की पत्री, जेम्स 1 चैप्टर 22 to 25. हम किंग जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे. जेम्स 1 चैप्टर 22 to 25 वर्स. But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. For if any be a hearer of the word, and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. For he beholdeth himself, and goeth his way, and straightway forgetteth what manner of man he was. But whoso looketh into the perfect law of liberty, and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ. ये जब हम पढ़ रहे हैं, तो जैसे मैंने आपको बोला, हम मुर्दों के समान जीवन नहीं जीते हैं. ये वचन जीवित वचन है. हमारे लाइफ में जल्दी से रोशनी खुल जाती है जब हम वचन पढ़ते हैं, और परमेश्वर के प्रचार जब हम सुनते हैं या समझते हैं, तो
हमारे अंदर रोशनी खुल जाती है। आपने इर्द गिर्द के आवाज़ों में डिस्टर्ब नहीं होना है, क्योंकि ये टारगेट किया जाता है जब मैं बाइबल रीडिंग करना या मैं परमेश्वर का कोई भी काम रिकॉर्डिंग के अंदर या इवन मैं अपने आप में आराधना करना, ऐसा कुछ भी है तो मेरी आवाज़ की वो लोग इंतज़ार करते हैं। और जैसे ही मेरी आवाज़ खुलेगी उस समय वो तुरंत इस प्रकार के सैटनिक स्पिरिट्स भरे हुए जो शरीर है वो लोगों को मेरे इर्द गिर्द दौड़ाते हैं, गड़बड़ी मचाते हैं, आवाज़ें चीखे लगाते हैं, बहुत कुछ गन शॉट्स यूज़ करते हैं। इस प्रकार से वो इवल स्पिरिट्स के काम करते हैं जो रिकॉर्डिंग के अंदर वो आ सकती है आवाज़ें। लेकिन आज मैंने प्रॉफिट अपोस्टल प्रॉफिट दोनों भी है वो टीबी जोशुआ के आर्टिकल को मैंने पढ़ा और उसके अंदर 2 सप्ताह पहले आर्टिकल दिया गया है। उनके आर्टिकल में मैंने पढ़ा कि परमेश्वर के काम को करने के लिए सैतान आज़ादी नहीं देता है। तो इसकी वजह से जब भी मैं परमेश्वर के काम के लिए अपने अंदर से जब शुरुआत करती हूँ तो आप देखते हैं इस प्रकार की आवाज़ें या कोई गड़बड़ियाँ होने लगती है, तो आपने उसकी ओर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर का समय ऑल्टर है और वो तोड़ना चाहते हैं। वो लोग वो समय में मुझे सेक्सुअली मोलेस्ट कर सकते हैं, ऐसी स्पिरिट्स मेरे लाइफ के अंदर भेजते हैं। वो स्पिरिट्स मुझे बैठने नहीं देते हैं, मुझे टच करते हैं, मेरे लाइफ में मेरे प्राइवेट पार्ट्स में टच करते हैं वो स्पिरिट्स, लेकिन मुझे वो जगह छोड़ना नहीं है, मुझे मेरी प्रार्थना का समय छोड़ना नहीं है। मैं इतने समय से ये सब कुछ बर्दाश्त किए हूँ और फाइट भी किए हूँ, और मैं आज आखिरी में आप लोगों को ये ओपनली बता रही हूँ कि हमने ऐसी आवाज़ों से डरना नहीं है, ऐसी अवस्थाओं से डरना नहीं है। हमने परमेश्वर के वचन को जब लिए हुए चलते हैं तो वह बड़ा उजियाला है और रोशनी के अंदर अंधेरा रुकता नहीं है। इसकी वजह से हमने डिस्टर्ब नहीं होना है, क्योंकि इनके बदन शैतान की आत्माओं के लिए दिए गए हैं। वो हमें अपने पवित्र काम करने के लिए हमें खुले नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। और जब मैं इस प्रकार से परमेश्वर का वचन अब मैं पढ़ रही हूँ तो कल से मुझे टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं से मुझे लोकेट करने के लिए, क्योंकि मैं बाहर कहीं दिखाई नहीं देती हूँ, तो मुझे लोकेट करते हैं मेरी आवाज़ से। और इतना पिन ड्रॉप साइलेंस रखते हैं कि बिल्कुल लिफ्ट के दरवाजे के अंदर खड़े रहते हैं, बाहर से आते हैं लोग वहाँ पर खड़े रहते हैं, अंदर किसी को मालूम नहीं पड़ता है कौन है लिफ्ट के अंदर, और कंटिन्यू डे एंड नाइट वो लोग वहाँ से वॉच करते हैं। कभी दरवाज़ा खुले या आवाज़ आए तो तुरंत स्पिरिट्स को वो मेरे ऊपर बाउंस करा देते हैं, हिट कर देते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ों को पार करके आपको एक बात ध्यान रखना है, परमेश्वर का वचन रोशनी है, और रोशनी जब खुलती है तो अंधेरा आपको मालूम है रुकता नहीं है। अगर रोशनी में हम हैं तो रोशनी हमको समझ में आनी चाहिए। सिर्फ रोशनी हम पर पड़ना काफ़ी नहीं है, हमारे पूरे लाइफ के अंदर वो खुल जाना ज़रूरी है। इसके लिए ऐसे डिस्टर्बेंस को इग्नोर करना है और हमने दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना है। बाकी परमेश्वर के हाथों में है।